गुड मॉर्निंग गाइस, होप यू डूइंग ग्रेट। आज का जो वीडियो है वो इट्स ऑल अबाउट रिलेटेड टू द प्रिकॉशन यू शुड टेक वाइल बाइंग अ लैंड इन उत्तराखंड। अभी क्या हो रहा है आजकल कि गर्मी बहुत पड़ रही है अपने प्लेन्स में, राइट। हर जगह काफ़ी गर्म है। तो क्या होता है, हम लोग उत्तराखंड वगैरह की वीडियो देखते हैं, अच्छा बैकग्राउंड, फॉग वगैरह दिखा देंगे, ठंडा मौसम। तो लोग ना बड़े जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि यार हमें भी ना लैंड लेनी चाहिए, हमें भी अपना एक होम स्टे बनाना चाहिए, हमें भी अपना एक सेकंड होम बनाना चाहिए। बट ना ये जितना इजी लगता है उतना इजी है नहीं। और होम स्टे तो या फिर आपका जो सेकंड होम है वो तो बात की बात है, यहाँ पे लैंड लेनी ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसको मैं थोड़ा सा आइडेंटिफाई करूँगा, क्या आप कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। इसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट है इसमें। ये मेरा शौक़ है, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी की नॉलेज है और उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। तो मैं इस तरह की वीडियो डाल देता हूँ कि लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाए लोगों को और किसी के साथ फ्रॉड ना हो। अब अगर हम जब भी कोई लैंड डिसाइड करते हैं, मान लो किसी प्रॉपर्टी डीलर ने आपको लैंड दिखा दी। लैंड दिखाने के बाद आपने थोड़ी बहुत चेकिंग कर ली, जितना आपसे हो सकता है आपने उसको बयाना दे दिया। अब ना चीज़ें ऐसे ही ख़राब होती हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। इवन बयाना देने से पहले आप उसका सबसे पहले टाइटल चेक कीजिए कि टाइटल क्लियर है नहीं है। खाता खतौनी देखिए, उसमें नाम ठीक है कि नहीं। यहाँ पे क्या होता है, लैंड के बड़े पैचेस होते हैं। तो मान लो आपने 2 खेत ले लिए मोटा मोटा, तो हो सकता है एक खेत किसी और के नाम हो, दूसरा किसी और के नाम हो, और एक खेत के अंदर भी 4 हिस्सेदार हों। और उसमें कई बार ये भी होता है कि प्रॉपर्टी किसी और की है, कब्जा किसी और का है। इसका मतलब ये है कि जैसे प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल किसी बंदे की है और उस पर खेती उसके ताऊजी कर रहे हैं। तो क्योंकि इंटरनल डिस्प्यूट या पैसे की वजह से उस बंदे ने खेत बेच दिया और उसके ताऊजी जो खेती कर रहे हैं उनको नहीं पता। तो प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ये होगी, जब आप लोग कब्जा लेने आएंगे तो वो आपको कब्जा नहीं लेने देगा। वो कहेगा ये प्रॉपर्टी पे ये मेरी है, मेरा कब्जा है। और ना ही आप लोगों पे इतना टाइम होगा कि आप अपना दिल्ली एनसीआर प्लेन से यहाँ बार बार चक्कर लगाएं, क्योंकि कोई अपने काम में बिज़ी है, कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, इतना टाइम नहीं है। फिर बयाना का छोटा अमाउंट होता है, आप छोड़ देते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप प्रिकॉशन ये ले सकते हैं। यहाँ पटवारी होता है, आप पटवारी के पास जाइए, उससे चेक कीजिए, इसकी खाता खतौनी टाइटल चेक कीजिए। आप किसी लोकल लॉयर की भी हेल्प ले सकते हैं, थोड़ी बहुत फ़ीस लेता है, बहुत ज़्यादा नहीं। लॉयर आपको चेक करके दे देगा। लेकिन फिर भी जो मैंने डिस्प्यूट की बात करी, कब्जे की, कि किसका कब्जा है, ये आपको ना कागजात में पता लगेगा, ना ही कोई वकील बता पाएगा, क्योंकि ये इंटरनल डिस्प्यूट है। कि मान लो ये भी होता है कि एक किसी के पापा हैं, उनकी 2 शादियां हैं, ठीक है, 2 शादियों से औलादे अलग अलग हैं, उसमें आपस में डिस्प्यूट है। लैंड तो पापा के नाम पे है, लेकिन क्योंकि बच्चे 2 बच्चे इनसे हैं, 2 बच्चे उससे हैं, तो ये प्रॉब्लम की वजह से आपस में डिस्प्यूट रहता है। तो मान लो हम सिनेरियो करते हैं कि आपने लैंड ले लिया, आपने बयाना भी दे दिया, आपने उसके बाद क्या करना है। नंबर 1, उस लैंड पे बार बार आना है। ये नहीं करना कि थोड़ा आलस लेना है कि यार मेरे को दिल्ली एनसीआर में बहुत काम है, मैं नहीं आनी, नहीं आप आइए बार बार। और अगर आपको डिस्प्यूट का जानना है, इसके 2 तरीके हैं जानने के। सबसे पहला जो बहुत सिंपल है, यहाँ पे ग्राम प्रधान होते हैं। आप ग्राम प्रधान के पास जाइए, आप पूछिए कि मैं ये लैंड ले रहा हूँ, ये लैंड आप क्या मेरी हेल्प करेंगे, किसकी है। वो बहुत आराम से आपको बताएंगे और उनको सब पता होता है, क्योंकि लोकल लोग होते हैं। वो आपको बता देगा कोई डिस्प्यूट है कि नहीं। सेकंड, अगर इससे भी पता नहीं लगता, आपने जब बयाना दे दिया या जिससे भी आप लैंड ले रहे हैं, आप उस लैंड पे थोड़ा बहुत सामान डाल दीजिए। यानी कि 50-100 ईंट लेके डाल दीजिए, रोडी, बदरपुर, कुछ भी लेके डाल दीजिए। क्योंकि जब आप वो चीज़ डाल देंगे, तो अगर भगवान ना करे अगर किसी का और का कब्जा है, तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि ये लैंड मेरी है, आप कैसे डाल रहे हो। तो आपको पता लग जाएगा कि ये लैंड डिस्प्यूटेड है। इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि इवन दो आपने बयाना दे दिया है, बट जो पूरी पेमेंट है वो देने से पहले आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, हम करते क्या हैं, बयाना दे देते हैं, हम प्रॉपर्टी डीलर के भरोसे रहते हैं। और प्रॉपर्टी डीलर का आपको पता है कि क्या है, वो हर ज़मीन को ही सही बोल के बेचते हैं। ना ही उनको कमीशन से मतलब है जो उनकी मिलनी है, ना ही उन्हें कोई मतलब है आपका पैसा फंसे। उन्हें मतलब कुछ भी लेना देना नहीं, इसके अलावा कि आपकी लैंड बेच जाए।
तो सर पैसा आपका है और आप ही समझदार, ये आपको दिखानी पड़ेगी। तो बार बार चक्कर लगाइए। अगर सच में आप अपना सपनों का घर बनाना चाहते हैं, सेकंड होम, आपको माउंटेन से प्यार है, तो इस चीज़ों को प्लीज़ ध्यान में रखना। प्लीज़ बताइएगा कि ये वीडियो मेरी आपको कैसी लगी। अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो आप कमेंट कीजिए। ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे आता रहता हूँ। वैसे तो मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ, बट यहाँ पे मेरा आना लगा रहता है। तो इस तरह का कंटेंट मैं और भी डालूँगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।